500 साल पहले गरीब अमीर से जन्नत में पहले जाए। 500 साल। ये सच अल्लाह है, के नबी गरीब सल्लल्लाहु से अलैहि वसल्लम इरशाद पहले फरमाते हैं कि जन्नत में गरीब लोग जाएंगे, अमीर बाद जन्नत में में चले जाएंगे। जाएंगे, पैसे वाले लोग, दौलतमंद वाले लोग 500 साल खड़े रह जाएंगे जन्नत के दरवाजे। का है वो हिसाब ही नहीं दे पा रहा। अपना कमाएगा, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता। ले जाओ, सबको देते। कभी कभी ऐसा भी होता पास में पैसे नहीं है, घर में कुछ देने को नहीं है, हजरत बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ा आते, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान। आपने याद किया, कहा कि बिलाल मेरे पास ही आया है, हाजतमंद है। बिलाल मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है। ए बिलाल ऐसा करो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी हाजत को पूरी कर दो, इसकी जरूरत को पूरी कर दो। ए बिलाल, जब मेरे पास इंतजाम हो जाएगा हम कर्जा अदा कर देंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्जा लेकर ओ जरूरतमंद की जरूरत को पूरी फरमाते थे, लेकिन कोई खाली हाथ वहां से नहीं लौटता था। इतने बड़े सखी सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, मदीने में एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी। तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा। तो गरीब आदमी बोले शहद कहाँ पाएंगे हम? बोला देखो पड़ोसी की यहाँ 2-4 पड़ोसी की यहाँ गया, बोला कि नहीं शहद नहीं है। एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ शहद चाहिए, वो बीवी के बच्चे की विलादत है। बोला मदीने से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये गरीब आदमी भागा मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। कितने ऊंटों का काफिला? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे आगे ऊंट वाला जो था, ये गरीब आदमी ने हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। एक ऊंट रुका, सारा ऊंट रुक गया। क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी, मेरे घर में बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद मिलेगा आप लोगों के पास? बोला शहद मिल जाएगा, शहद है तो दे दो। बोला ऐसे नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, हम तो गुलाम है, हम नहीं दे सकते। ए बाबू बैठ जा, छोड़ दिए, हम नहीं दे सकते, हमारे अमीर हैं, अमीर से पूछना होगा। बोला भाई अमीर से पूछ लो। ये ऊंटवान उतरा, अमीर के पास गया, सलाम किया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी है और इसके घर में बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? एक ऊंट के ऊपर में 2 घड़ा ऊंट का बंधा हुआ था। घड़ा आप लोग जानते हैं ना? हाँ, घड़ा जानते हैं, मिट्टी का होता है। अपनी जबान में क्या बोलते हैं आप लोग? घैला। घैला, घैला, घड़ा, मटका, यूं लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, इसको एक मटका शहद खोल के दे दो। तो ऊंटवान बोला कि हुजूर ये एक मटका लेके क्या करेगा, ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने जवाब दिया, ये अपनी औकात के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी शान के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। तो फिर ऊंटवान ने कहा कि हजरत एक मटका शहद उसको दे देंगे तो फिर एक मटका बचेगा, ऊंट की पीठ पर उसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, हम लोग एक मटका कैसे लेकर के जाएंगे? तो अमीर ने कहा, जवाब दिया कि ऐसा करो, दोनों मटका दे दो। दोनों मटका दे दो। ऊंटवान बोला कि हुजूर ये दोनों मटका दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो। ऊंट भी दे दो। जानते हैं ये सखी कौन थे? हजरत, इन्हीं का नाम हजरत उस्मान गनी था। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। सुभान अल्लाह। बखील बहुत सारे लोग नहीं समझे, ये थोड़ा हार्ड उर्दू है बखील। इसके आसान तरीका हम बता दे रहे। 4 क्वालिटी है इसका बखील। 4 बखील का क्या क्वालिटी है? 4 गिनती करो। बखील कितना हुआ? 1, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 भेले ना। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। वो चाहे वो जितना नमाज पढ़ ले।
मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतु वसीला। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जा बेटा। देखो अभी पैसा लेके मत आइएगा, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। हमको मालूम है ये बेगूसराय है, सखी लोग दानी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ये भी जानते हैं आपके पॉकेट में पैसा है, हमको पता है। अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है, आपका काम है जलसा सुनना। अब बैठ के आप जलसा सुनिए इंशाअल्लाह। हाँ मुझे उम्मीद है कि जब मैं सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा, इंशाअल्लाह मुझे आप महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपने माँ, अपनी माँ, अपने बाप, अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अब ये लड़का इनाम दिया है कि क्या इनाम दिला था? बैठो। क्या नाम बाबू? मोहम्मद साबिर। बेटा ये हाथ में क्या पहने हैं? नहीं नहीं छुपाओ नहीं, छुपाओ नहीं, शर्म मत करो। ये पहनना जायज नहीं है तुम्हारे लिए, ये पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है, हराम है। खोलो इसको, मेरे सामने खोलो। बेटा नाम बड़ा अच्छा है, साबिर, सब्र करने वाला। चांदी की है? तब तो उधरे खिसका दो उसको। चांदी का रहता तो इधर ले लेते हम। साबिर ये लड़का ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए ही रखता हूँ। अभी कोई मत आइएगा इंशाअल्लाह, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप कोशिश कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था जो सखी है वो सखावत करेगा, जो सखी है सखावत करेगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाता खाली कभी नहीं लौटता। आज के अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी बखील, बहुत बड़ी कंजूस। कुर्बान जाइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा बाजार में बेचेंगे कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में मछली लेके पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला तो पीछे पीछे बादशाह की बीवी भी आई। तो मछुआरे ने कहा कि हुजूर ये मछली पकड़े हैं, बड़ी अच्छी मछली है, कबूल कर लीजिए। बादशाह बोला ठीक है रख दो। वजीर को कहा कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना दे दो? 200 दिरहम इनाम दे दो। तो बादशाह की बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब जाओगी, कौन बादशाह बनाया आपको? बोला कहा है? बोला छोटी सी मछली कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न लीजिए, मछली लेकर जाओ। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है कि नहीं? ज्यादा मत मुरी हिलाई, हमारी माँ बहने देख रही, कल सुबह का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोला बहुत जलसा में मुरी हिला रहेगा। बादशाह मजबूर हो गया। बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज कैसे वापस लेंगे? तो बीवी बोली का आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा खाते हैं, पैसा रिटर्न करो, मछली जाओ। वो बोले कि हम मादा है, आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं, बस बहाना है। बादशाह बोला या मछली मछुआरे की तरफ आया, बोला कि हुजूर, बोला बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बहुत चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, हम बीज वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना मिला? बीवी सर पकड़ के बैठ गई। 200 के रिटर्न के चक्कर में थे, 400 चला गया। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा तो दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ था 1 रुपए का, उठाया, उठा के जेब में रख लिया। तो बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई, कहा कि बादशाह सलामत, आप उसको इतना इनाम दिए लेकिन फिर भी सब्र नहीं है, देखिए वो चोरी करके दरबार से जा रहा है, इसी बहाने बुलाइए, सारा पैसा छीनिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला, फिर बोला इधर आओ। कहा है पैसा उठाया, चोरी का है किया? तो बोला कि माँ बाप, बादशाह हुजूर हम चोर नहीं हैं, हम गरीब हैं, ये पैसा गिरा हुआ था, ये सिक्का गिरा हुआ था हुजूर, इस सिक्के में आपका फोटो है, रास्ते में गिरा रह जाता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता,
आप मेरे बादशाह हैं, सर का ताज है, इसलिए उसको उठाकर हम चुम लिए, पॉकेट में रखे, अपना अलमारी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दो। और इनाम दो। अब उस मछुआरे का क्या हुआ, मैं लास्ट टाइम बताने की कोशिश करूंगा। मेरा कहने का गरज यही है कि जो सखी है वो सखावत करेगा, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं होगा। और एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाओ मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दो, 1 टका नहीं देगा। देगा, सही बात। अरे बोलो भाई देगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो, सखावत को अल्लाह पसंद करता है। एक बात याद रखो, उलमा लिखते हैं कि बखील चाहे जितनी इबादत गुजार हो, कुर्बान जाइए, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन जो बखील है, जो सखी है, अमाल उसके कम है, नमाज कम है, रोजा कम है, अमल कम है, कुर्बान जाओ, लेकिन बताइए गया कि वो अल्लाह का दोस्त है। वो अल्लाह का, अरे जोर से बोलो, वो अल्लाह का दोस्त है। अमल थोड़ा है लेकिन सखी है, बड़ा सखावत करता है, दीन के रास्ते में बहुत खर्च करता है, गरीबों के पीछे बहुत खर्चा है, मदरसा मस्जिद में बहुत खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में बेशुमार खर्च करता है। वो अल्लाह का दोस्त है। और सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती है। तो इंशाअल्लाह कितने लोग सखी है इस मजमे में, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। सारा मजमा सखी है। एक बात याद रखो मुसलमानों, हिंदुस्तान में अभी क्या चल रहा है आपको पता होगा। अरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा पता है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, पता चल रहा कि नहीं? ये मोबाइल से पता चल रहा होगा। ये हमारा नौजवान, हमारा बच्चा ये मोबाइल चलाएगा, ये तो काम की खबरें देखेगा नहीं, ये देखेगा नचनिया को, ये देखेगा गाने वाले को, ये देखेगा IPL देखेगा। कुर्बान जाइए, और IPL देखेगा, IPL में जुआ खेलेगा, टीम बनाता है, ड्रीम 11। अच्छा, मिलता कुछ नहीं है, ये करोड़पति का खाद देखता है कि 1 टका लगा है ना, करोड़पति भाई रात में लगा के सोता है, सुबह उठता है, एको पैसा नहीं। एक लड़का को देखे, जींस पैंट पहना था, 3 गो जेब यहाँ था, 3 गो, 2 गो, 3 गो, और 3 गो पीछे, 6 दूनी 12 जेब, एक पैंट में 12 जेब। हम बोले बाबू कै जेब है? बोला 12 जेब है। हम बोले टका कितना जो? बोले 1 टका नहीं। जेब रखा का है? अरे जेब फालतू में रखा का है? मेरे बच्चों, ड्रीम 11 में अगर तुम गेम खेलते हो, ये हराम है, गेम मत खेलो, ये जुआ है, और मजहब इस्लाम में जुआ जायज नहीं है। मेरे बच्चों, ये तुम्हें झांसा दे रहा है, तुम्हें ठग रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कोई करोड़पति नहीं बनता। एक बात याद रखना, वो 10 करोड़ कमा कर 1 करोड़ किसी को दे दिया, नाम हो गया, और लूट रहा है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मैं उस मौजू पर जाना नहीं चाहता हूँ। ये ड्रीम 11, IPL जो भी खेल है, ये जुआ है, ये पैसा हराम है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, अपना कीमती पैसा जाय मत करो। एक बात याद रखना, माल के बाद नमाज के बारे में 1 सवाल होगा, रोजे के बारे में 1 सवाल होगा, हज के बारे में 1 सवाल होगा, लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। पहला मेरा अल्लाह पूछेगा पैसा कैसे कमाए, कहां से कमाए, उसका हिसाब दो, इसका हिसाब दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दोबारा सवाल करेगा, दूसरा सवाल करेगा, ये पैसा को कहां कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब दो। क्या करोगे? सही बात। ड्रीम 11 में करोड़ रुपया कमा लिए, करोड़पति बन गए, मर जाओगे, अल्लाह पूछेगा कहां से कमे ले रे? बोले अल्लाह IPL देख, ड्रीम 11 में गेम बनाए थे, अल्लाह वहीं से जीते थे। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तौबा करो, अल्लाहु अकबर कबीरा। पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कैसे कमाया, और कैसे खर्च किया, कहां कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब दो। अभी हिंदुस्तान के अंदर में क्या क्या हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, और कुर्बान जाइए मुसलमानों, अब भी वक्त है, जग जाओ।
अब भी वक्त है, उठो उठो मुसलमानों, अब सोने का वक्त नहीं रहा, अब जागने का वक्त है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। अगर ऐसे ही सोते रहे तो सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। अभी वही हो रहा, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। और कुर्बान जाए, वक्फ तरमीमी बिल जैसे ही पास हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में जैसे ही पास हुआ, राष्ट्रपति ने जैसे ही साइन किया, ये हमारे वो उत्तर प्रदेश का हुकूमत, उसका नाम नहीं लेंगे, कहे कि हमारा वजू नहीं है, बड़ा मुबारक शख्स है, शख्सियत है ना। वहां का वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, सर में ये बाल नहीं है उसका। सर में बाल नहीं, सच में नहीं है, टकला है। उन्होंने जांच बिठा दिया, तमाम मदरसों में जांच बिठा दिया, मदरसों की जांच करो, चंदा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना पैसा आ रहा। ताज्जुब वाली बात, मदरसा मेरा है, हिसाब तुम लोगे, हिसाब लेने वाले तुम कौन होते हो? ये हमारा खून पसीना का पैसा है ये। कुर्बान जाओ मुसलमानों। हम लोग 300 टका किलो गोश्त खाते हैं, 300 टका गोश्त है ना। अरे बोलो भाई, 300, 600, 150 पोल्ट्री, हाँ। लेकिन कुर्बान जाओ, जब मस्जिद मदरसा में चंदे की बारी आ जाए तो सिक्का ढूंढेगा फिर। जुमा पढ़ने आदमी गया मस्जिद में, तो जुमा में वो डिब्बा घूमता है ना, पैसा का डिब्बा, एक आदमी दूसरे आदमी के आगे में, तीसरा आदमी, चौथा आदमी डिब्बा बढ़ाते रहता है, डिब्बा में ताला लोग रहता है कि नहीं। ऐसे ही कंजूस आदमी, उस वक्त 2000 का नोट चलता था, डिब्बा उसके आगे आया ना तो पैसा वो ढूंढ रहा था, ढूंढते 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 2 टका का सिक्का मिला, उसको निकाला ना तो 2000 का नोट गिर गया, वो देखा नहीं, डाल दिया, 2 का नोट डाल दिया डिब्बा में, 2000 का नोट गिरा तो पता नहीं चला इसको, तो पीछे से एक आदमी देख लिया कि भाई 2000 का नोट गिर गया इसका, तो वो ऐसे किया, उसको देखा कि लगता बाबू 2000 दे रहा हूँ, वो लेकर के डिब्बा में डाल दिया। वो आदमी बोला, अरे आप ही का था, एहतियात से पैसा निकालिए, आप ही का 2000 नोट गिरा था। मस्जिद में बेहोश हो गया वो। मुसलमानों, बाजारों में हजारों का हजार उड़ा देते हैं, खाने में, कपड़ा पहनने में हम हजारों हजार उड़ा देते हैं। जहां चंदे की बात आ जाए, मदरसे की बात आ जाए, मस्जिद की बात आ जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आ जाए, वहीं पर हम रुक जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह पैसा देना तो जायज रास्ते में, सही काम में खर्च किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू वहां बैठ जाओ, जाओ और कुर्बान जाओ। यही अब जगने का वक्त आ गया है।